हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज आपका ट्रिपल सी का चैप्टर 2 जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है, मैंने पहला चैप्टर विद क्वेश्चन के पूरा पढ़ा दिया है। इस लेक्चर के बाद आप पहला चैप्टर पूरा देख सकते हैं। आप ट्रिपल सी ओ लेवल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप हुए पूरा देखें। चलते हैं, चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। जी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर दूसरा चैप्टर है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक सेट है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक सेट होता है। मीन्स जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्राम का एक सेट होता है। इसके बाद होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य एक सेतु कार्य करता है। अर्थात कहने का मतलब ये, जो कंप्यूटर तथा यूजर मीन्स जो आपका कंप्यूटर या डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, और उसके सामने जो यूजर बैठा होता है, कंप्यूटर तथा यूजर के बीच एक सेतु काम करता है। सेतु मीन्स जो एक तालाब में होता है, एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए ब्रिज का सहारा लेते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर तथा यूजर के बीच एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेतु का कार्य करता है। इसके बाद है कि जो सबसे मेन हेडिंग है इसकी, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक कंप्यूटर बेकार है। यदि कोई कंप्यूटर होता है, यदि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो कंप्यूटर बिल्कुल बेकार है। क्योंकि जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो सबसे पहले तो चालू ही नहीं होगा। क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कैसे ऑन होगा? ऑन तो हो जाएगा, मीन्स चालू नहीं होगा बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके बाद इसमें क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आगे उसकी ओर चलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं MS डॉस, लाइनक्स, यूनेक्स, विंडो। जैसे आपने सुना होगा कि कहते हैं कि विंडो 7, विंडो 1, विंडो XP, विंडो विस्टा, जो विंडो 12 पे लॉन्च होने वाली है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये जब तक आपके में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका एक कंप्यूटर बेकार है। तो सबसे इसमें मैंने याद रखनी पड़ती है कि एक बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के मीन्स इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किसके बगैर एक कंप्यूटर बेकार है, तो बिना एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर बेकार माना जाता है। इसके बाद ये दो प्रकार के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है CUI/TUI। कहीं पर आपको CUI मिलेगा या TUI मिलेगा। तो CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर, यू से यूजर, आई से इंटरफेस, INTERFACE इंटरफेस, ऑब्लिक TUI मतलब होता है टेस्ट, यूजर इंटरफेस, INTERFACE। आखिर इसका क्या मतलब है? टेक्स्ट यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अर्थात इसका मतलब ये मतलब है कि जब जो सबसे पहले CUI का प्रयोग किया गया था, जो आपके दो प्रकार के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें CUI का प्रयोग किया गया था। कैरेक्टर से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। सबसे पहले जब आप कंप्यूटर चला देते तो आपको कैरेक्टर का सामना करना पड़ता था। मीन्स आप कीबोर्ड का यूज करते थे सबसे पहले। उसमें आपको कोई ग्राफिक्स नाम का कोई पिक्चर नहीं थी कि आप पिक्चर को देख सकें, क्योंकि जब सबसे पहले कंप्यूटर बना था वो गणना करने के लिए बना था। उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब प्रक्रियाएं होती थी। तो ये है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। आपको कैरेक्टर पता चल रहा होगा, इसमें सिर्फ कैरेक्टर का यूज होता था। कैरेक्टर जैसे इसमें कीबोर्ड का यूज होता था, जिसमें आपके कैरेक्टर दिए रहते हैं। कीबोर्ड में 26 कैरेक्टर होते हैं, मिस 26 अल्फाबेट होते हैं, नंबर होते हैं। और टेस्ट यूजर इंटरफेस मिस जी कहने का मतलब ये है कि जो आपका CUI एंड TUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें कैरेक्टर यूजर इंटरफेस की फुल फॉर्म होती है, इसमें कैरेक्टर का यूज किया गया था। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं MS डॉस, यूनेक्स एंड लाइनक्स। इनमें कैरेक्टर का पहले यूज किया जाता था। जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखे, इसके एग्जाम्पल MS डॉस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद लाइनक्स, यूनेक्स और विंडो ETC, ये सारे होते हैं। लेकिन आपने देखा कि जो आपके CUI है, CUI में जैसे ही बढ़ गए, CUI में MS डॉस, यूनेक्स और लाइनक्स जैसे विंडो मिस सिस्टम आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद होता है GUI मतलब होता है ग्राफिकल, GRAPHICL, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, INTERFACE, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके फुल फॉर्म होते हैं मिस इसके एग्जाम्पल होते हैं विंडो, मैक, iOS, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम,
एंड iOS का फुल फॉर्म होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड मीन्स कहने का मतलब जो है, जो आपके अभी वर्तमान में मोबाइल आते हैं इस समय GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मीन्स कैसे आपको पता चलेगा GUI है CUI, मीन्स जिसमें आपके कैरेक्टर, सिर्फ कैरेक्टर का यूज आप उसमें कर सकें, मीन्स अल्फाबेट, न्यूमेरिक ये सब का यूज कर सकें, वो कैरेक्टर बेस होते हैं। जिसमें आप पिक्चर को देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, मीन्स जिसमें ग्राफिक्स, मीन्स एक ग्राफिक का पिक्चर का प्रयोग किया गया हो, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। और जिसमें सिर्फ कैरेक्टर नंबर का प्रयोग किया गया हो, वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होते हैं। इसके बाद चलते हैं विंडो। विंडो क्या होती हैं, तो चलते हैं विंडो की ओर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और वीडियो को लाइक करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो, MS विंडो। MS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। जो माइक्रोसॉफ्ट है ये विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका जो इसके फाउंडर है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स एंड पॉल जी एलन। माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो के जो फाउंडर भी कह सकते हैं, उसके फादर जनक, फाउंडर होता है उसके जनक है बिल गेट्स। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार किसने किया था, तो ये बिल गेट्स एंड उनके मित्र पॉल जी एलन ने किया था। लेकिन आपको बिल गेट्स सबसे पहले बिल गेट्स को बरीते ज़्यादा जाती है, इसका सही आंसर होगा बिल गेट्स। यदि पॉल जी एलन आता है तो आपको वो भी सही हो जाएगा। इसके बाद इसकी स्थापना, माइक्रोसॉफ्ट विंडो की स्थापना कब हुई आखिर, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो की स्थापना 4 अप्रैल सन 1975 को हुई। जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसको बिल गेट्स द्वारा बनाया गया है, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई है। इसके बाद विश्व के लगभग 90% PC में MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसका क्या मतलब है, विश्व में लगभग 90% PC मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, विश्व के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में, विश्व के लगभग 90% कंप्यूटर में, PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडो OS मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आपको शॉर्टकट में मिलेगा OS, तो OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, MS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट, MS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। तो जो विश्व के 90% PC होते हैं पर्सनल कंप्यूटर, उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ही प्रयोग किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसकी शुरुआत सन 20 फरवरी 1985 को हुई। मीन्स स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हो गई थी। और जब किसी चीज़ की स्थापना हो जाती है उसके बाद उसको रेगुलरली में लाने के लिए उसमें वक्त लगता है। स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को, और ये प्रयोग में लाया गया 20 नवंबर 1985 को। इसके एग्जाम्पल है, सबसे पहले विंडो आई, अगला विंडो मी, विंडो XP। जैसे जैसे टाइम निकलता गया उसके बाद इनका आविष्कार होता गया। सबसे पहले विंडो आई, उसका विंडो मी, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। इसमें सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये फंसता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी विंडो नहीं है, तो ऑप्शन में आपको दे देगा विंडो 9, WINDOW, विंडो 9 इसका कोई आविष्कार नहीं हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि आपकी लाइन से विंडो है विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 और विंडो 12 जो रिलीज होने वाली है। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि यदि विंडो 9 यदि आपके ऑप्शन में है और पूछे कि निम्न में से कौन सी विंडो नहीं है, तो आपको यही ऑप्शन देखना है, क्योंकि आपकी बकाया लाइन से विंडो का आविष्कार हुआ है विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। जो विंडो 11 है इसका आविष्कार 2021 में किया गया था। विंडो 11 का आविष्कार 2021 में किया गया था। इसके बाद विंडो 12 इसका आविष्कार अभी होने वाला है, मीन्स जो रेडी हो चुकी है रिलीज होने के लिए। ये विंडो मीन्स कह सकते हैं कि जो विंडो 12 है इसका आविष्कार हो चुका है, बस ये रिलीज होने के लिए है। ये कब रिलीज हो जाए इसका कोई टाइम अभी फिक्स नहीं है, लेकिन ये विंडो 12 है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो माइक्रोसॉफ्ट है विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसको बिल गेट्स एंड पॉल जी एलन द्वारा बनाया गया था, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। ये विश्व के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग किया गया था 20 नवंबर 1985 में इसका प्रयोग किया जाने लगा था। इसका जो विंडो आती हैं विंडो आई, विंडो मी, विंडो XP,
विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 जिसका आविष्कार 2021 में हुआ था। जो विंडो 12 है आने वाली है जी, विंडो 12 आने वाला है। मीन्स अभी 2024 चल रहा है वर्तमान में, 2024 या 25, 2024 के लास्ट या 25 के स्टार्टिंग तक विंडो 12 लॉन्च हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको लाइनक्स और यूनिक्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन किया जाएगा, मीन्स उसका वर्णन किया जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।